नमस्कार। साहित्य संध्या में आपका स्वागत है। कहानियों के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष जो कहानी लेकर उपस्थित हैं उसका शीर्षक है नौकरी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का वक्त था। शरद बाबू अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। ठीक इसी समय एक विशेष परिचित व्यक्ति उनके पास आया और आते ही उस व्यक्ति ने कहा, दादा, अब मुझसे संभल नहीं रहा है। गृहस्थी की गाड़ी खींचने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इधर खाने वाले काफ़ी हैं। ऑफिस से जितना मुझे वेतन मिलता है उससे किसी सूरत से आधा बचा पाता हूँ। बड़ा लड़का इंटर में पढ़ रहा है। कई महीने की फीस बकाया है। परीक्षा फीस ना दे पाने के कारण वो अभी तक परीक्षा नहीं दे पाया है और आजकल बेकार बैठा है। थोड़ी देर बाद पुनः उन्होंने कहा, शरद दादा, आप तो बड़े लोगों से परिचित हैं, बड़े बड़े लोगों से आप परिचित हैं। आपको लोग श्रद्धा की दृष्टि से भी देखते हैं और आपका काफ़ी आदर सम्मान भी करते हैं। कृपया आप किसी से कहकर मेरे लड़के के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं दिला देते? अगर आप इतनी मेहरबानी कर दें तो मेरा उद्धार ही हो जाएगा। सारी बातें सुनने के पश्चात शरद बाबू गंभीर हो गए और धीरे से कहा, नौकरी पाने के लिए तुम्हारे लड़के को इंटर फेल होना आवश्यक है। उक्त सज्जन ने पूछा, फेल होना आवश्यक है? क्यों दादा? शरद बाबू ने उत्तर दिया, तब एक कहानी सुनो, तभी तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। इसकी असली वजह तुम कहानी सुनने के बाद ही समझ पाओगे। मेरा एक परिचित बालक एक बार मर्चेंट ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने के लिए गया। वह बालक तुम्हारी ही तरह धन के अभाव के कारण फीस की रकम नहीं जुटा सका। फलतः आईए की परीक्षा नहीं दे सका था। बहरहाल लड़के को मालिकों ने साक्षात्कार के लिए मनोनीत किया। साक्षात्कार के बाद ऑफिस मैनेजर ने लड़के से कहा, 2-4 दिन के भीतर तुम्हारे पास तुम्हारा नियुक्ति पत्र आ जाएगा। इस आश्वासन से लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे भी यह लगने लगा कि उसकी नौकरी लग ही जाएगी और कुछ ही दिनों में उसका नियुक्ति पत्र भी आ जाएगा। वापस आकर वह आस पड़ोस के गांव में कहने लगा कि उसकी नौकरी लग गई है, पक्की हो गई है। वह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खुश था और यह बात सबको बता रहा था। दिन के बाद दिन व्यतीत होते चले गए पर उसके पास नियुक्ति पत्र नहीं आया। इस प्रकार 2 हफ्ते गुजर गए। अब बालक चिंतित हो उठा। आखिर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं आ रहा है, यह प्रश्न उसके भीतर उठ रहा था। इस बात का पता लगाने के लिए वह मर्चेंट ऑफिस में गया। उसने सोचा इसका हल उसी ऑफिस में ही निकलेगा कि उसके पास उसका नियुक्ति पत्र क्यों नहीं आ रहा है। बालक को देखते ही मैनेजर ने कहा, तुमसे अधिक योग्य उम्मीदवार हमें मिल गया है। उसकी नियुक्ति भी हो गई है। वह आईए फेल है। मैनेजर की बातें सुनकर वह बालक विस्मित रह गया। मुश्किल से इतना कहा, आपको इतना तो ज्ञात है ही कि मैं आईए पढ़ चुका हूँ। सिर्फ अल्थाभाव के कारण परीक्षा नहीं दे सका था। अगर परीक्षा देता तो प्रयत्न करने पर मैं भी फेल हो सकता था। कहानी समाप्त करते हुए शरद बाबू ने कहा, सुनिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर तुम्हारे लड़के को नौकरी चाहिए तो उसे आईए फेल होना होगा। यह सुनकर दुखी मन होते हुए भी वह सज्जन हंस पड़े और कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल साहित्य संध्या से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे कहानियों के अगले सफर में।